Good morning, friends. Welcome to Birsa Munda classes. I hope you all are fit and fine. सबसे पहले आप लोगों को बिरसा मुंडा क्लासेस की तरफ से दीपों के उत्सव, दिवाली तथा सोहराई पर्व की शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। इसी के साथ आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है फ्रेंड्स। इस सेशन में आज हम लोग देखेंगे विज्ञान के अंतर्गत विटामिन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो विटामिन से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी एमसीक्यूज जो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए आज का सेशन का शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और ये पूछ रहा है विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। प्रश्न एक बार फिर से दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ये बराबर पूछने वाला सवाल है, यानी छपने वाला सवाल है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ रतौंधी, ऑप्शन बी इज़ बेरीबेरी, ऑप्शन सी इज़ स्कर्वी, ऑप्शन डी इज़ रिकेट्स। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से जो है कौन सी बीमारी होती है, तो आइए देखते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी क्या होता है दोस्तों, रतौंधी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर, या इसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है दोस्तों। NIGST, नाइट, BLIND, ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। यानी विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है फ्रेंड्स, विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। अब देखते हैं विटामिन ए का जो कार्य होता है क्या होता है। तो विटामिन ए का जो काम होता है हमारा आँखों की रोशनी को बनाए रखना। ठीक है, त्वचा और म्यूकस झिल्लियों को स्वस्थ रखता है। इसकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी सिस्टम को ये क्या करता है दोस्तों, मजबूत बनाता है। विकास और प्रजनन में सहायक होता है। और विटामिन सी का जो स्रोत होता है, यानी कहाँ से विटामिन ए मिलता है दोस्तों। ठीक है, विटामिन ए का जो स्रोत होता है वो गाजर, दूध, मक्खन, अंडे की जर्दी, मछली का तेल, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, उसके अलावे आम, पपीता, टमाटर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सबसे सटीक आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन ए यानी रतौंधी। यदि बात किया जाए बेरी रोग की, तो ये विटामिन B1 की कमी से होती है। स्कर्वी की बात किया जाए तो विटामिन सी की कमी से होता है दोस्तों। और रिकेट्स जो होता है हमारा विटामिन डी की कमी से होता है। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हमारा होने वाला है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये पूछ रहा है विटामिन B1 को क्या कहा जाता है। ठीक है, विटामिन B1 को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए नाइसिन, ऑप्शन बी थायमिन, ऑप्शन सी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन डी फोलिक एसिड या फोलिक अम्ल। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि
इन चारों ऑप्शंस में कि विटामिन B1 को क्या कहा जाता है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन सही उत्तर कौन सा होने वाला है। ओके, तो विटामिन B1 को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो विटामिन B1 को जो है क्या कहा जाता है दोस्तों, थायमीन। ठीक है, क्या कहा जाता है, थायमीन। यानी ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो विटामिन B1 को क्या कहा जाता है, थायमीन कहा जाता है। और थायमीन का जो कार्य है क्या है दोस्तों, ऊर्जा उत्पादन में सहायक। ठीक है, नसों और मांसपेशियों के सही कार्य के लिए आवश्यक, दिल के कार्य को सामान्य बनाए रखता है। विटामिन B1 की कमी से होने वाला जो रोग है वो बेरी रोग है दोस्तों। और इसका मुख्य स्रोत जो है साबुत अनाज, दालें और अंकुरित अनाज। इसके अलावे मूंगफली, सुअर का मांस, पोर्क, ब्राउन राइस। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी विटामिन B1 को क्या कहा जाता है दोस्तों, थायमीन कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी थायमीन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन की तरफ, आगे रुख करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और ये हमसे पूछ रहा है विटामिन C की कमी से कौन सी बीमारी होती है। बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों। ठीक है, तो विटामिन C की कमी से कौन सी बीमारी होती है फ्रेंड्स। ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ बेरी, ऑप्शन बी इज़ स्कर्वी, ऑप्शन सी इज़ रिकेट्स, ऑप्शन डी इज़ पेलाग्रा। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि विटामिन C की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो विटामिन क्वेश्चन नंबर सी का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, विटामिन C यानी एस्कॉर्बिक अम्ल यानी एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है कि कमी से स्कर्वी की बीमारी होती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी विटामिन C की कमी से जो है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल एसिड की कमी से स्कर्वी की बीमारी होती है। अब देखते हैं विटामिन का जो कार्य इसमें क्या क्या होता है। विटामिन C का जो काम क्या क्या होता है, कोलेजन नामक प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है, जो त्वचा, हड्डी, दांत और रक्त वाहिकाओं को मजबूत बनाता है दोस्तों। घाव भरने में सहायता करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। विटामिन C का जो स्रोत है यानी विटामिन C हमें किन किन चीज़ों से मिलती है दोस्तों, तो ये हमें जितने भी खट्टे सब्जियां होती हैं या साग होती हैं उनसे मिलती हैं। जैसे नींबू हो गया, फल है ना, नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर, अमरूद, पपीता। ठीक है, हरी मिर्च, हरी पत्तेदार सब्जियां, स्ट्रॉबेरी, कीवी। ठीक है, तो ये जो है हमारा विटामिन C का स्रोत है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो विटामिन C की कमी से जो बीमारी होती है वो एस्कॉर्बिक अम्ल यानी स्कर्वी की बीमारी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो हमारा वेट कर रहा है फ्रेंड्स। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये हमसे पूछ रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर पेलाग्रा, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी गोइटर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है ना। तो विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। विटामिन डी की कमी से होने वाली मुख्य बीमारी जो है रिकेट्स होती है दोस्तों। यानी विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होती है वो रिकेट्स होती है दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों में रिकेट्स के जो कारण होते हैं आइए देखते हैं, हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो शरीर में विटामिन डी की कमी से कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस का संतुलन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, जिससे हड्डियां सही से मजबूत नहीं बन पाती है। इसके लक्षण है हड्डियों का नरम होना, ठीक है, टांगों का टेढ़ा हो जाना, छाती की हड्डियों में उभार, हड्डियों का दर्द और विकास में रुकावट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बच्चों में। यदि बड़ों की बात किया जाए तो ओस्टियोमलेशिया, ठीक है, ओस्टियोमलेशिया की बीमारी हो जाती है, और इसका जो कारण होता है वयस्कों में विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर और मुलायम हो जाती हैं। ठीक है, इसके कारण जो हैं शरीर में थकान और कमज़ोरी, मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों में दर्द या फ्रैक्चर जल्दी हो जाना होता है। ठीक है, अब देखते हैं विटामिन डी का जो कार्य क्या होता है, काम क्या होता है। ठीक है, तो कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है, हड्डियों और दांतों को क्या करता है, ये मजबूत बनाता है दोस्तों। प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। ठीक है, विटामिन डी का जो स्रोत होता है वो सबसे मुख्य स्रोत जो होता है दोस्तों सूर्य का किरण, सनलाइट। ठीक है, और खाद्य पदार्थ की बात किया जाए तो मछली का तेल, अंडे की सर्दी, दूध और डेयरी उत्पाद, फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ। ओके, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होती है, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर बी यानी रिकेट्स हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। विटामिन के शरीर में किसके लिए आवश्यक है? विटामिन के जो है शरीर में किसके लिए आवश्यक है दोस्तों? ऑप्शन ए दृष्टि के लिए, ऑप्शन बी रक्त का थक्का बनने के लिए, ऑप्शन सी हड्डियों के विकास के लिए, और ऑप्शन डी जो है पाचन के लिए। तो आपको बताना है फ्रेंड्स इन चारों में जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो विटामिन के जो है वो शरीर में किसके लिए आवश्यक है? तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो विटामिन के शरीर में मुख्य रूप से रक्त का थक्का बनाने यानी ब्लड क्लॉटिंग, क्या ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो विटामिन के शरीर में मुख्य रूप से थक्का का बनाने और हड्डियों की मजबूती में मदद करता है दोस्तों। ठीक है, और इसकी कमी के कारण जो होता है विटामिन के की कमी के कारण खून का थमना धीमा हो जाता है, चोट लगने पर अधिक खून बहता है, हड्डियां कमज़ोर
होती है दोस्तों। यदि बात किया जाए विटामिन के स्रोत की, तो इसके जो स्रोत होते हैं यानी हमें जो प्राप्त होती है विटामिन की, वो है हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, ब्रोकली। ठीक है, उसके साथ साथ सूर्यमुखी का तेल, सोयाबीन तेल। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रक्त विटामिन के शरीर में रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, और ये पूछ रहा है कि विटामिन ई को क्या कहा जाता है। ठीक है, विटामिन ई को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन बी इज टोकोफेरॉल, ऑप्शन सी इज कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन डी इज फोलिक अम्ल। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि विटामिन ई को क्या कहा जाता है इन चारों ऑप्शंस में। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि विटामिन ई को क्या कहा जाता है। ठीक है, ओके। तो विटामिन ई को रासायनिक नाम जो होता है वो टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ई जो होता है उसे क्या कहा जाता है, टोकोफेरॉल कहा जाता है, यानी इसको टोकोफेरॉल कहा जाता है। ठीक है, तो विटामिन ई जो है उससे क्या कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी टोकोफेरॉल कहा जाता है। इसे सामान्यतः एंटी स्टेरिलिटी विटामिन या फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यह शरीर में प्रजनन क्रियाओं को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। और विटामिन ई का जो कार्य होता है वो देखते हैं दोस्तों हम लोग, यह एक एंटीऑक्सीडेंट यानी प्रतिऑक्सीकारक, यानी शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल से बचाता है। ठीक है, उसके बाद त्वचा और बालों को स्वस्थ रखता है, मांसपेशियों और नसों को मजबूत बनाता है, दिल और रक्त वाहिकाओं की सुरक्षा में मदद करता है, पुरुषों एवं महिलाओं दोनों में प्रजनन क्षमता के लिए आवश्यक है। ठीक है, विटामिन ई के स्रोत जो होते हैं यानी विटामिन ई हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये जो हमें प्राप्त होते हैं दोस्तों, वनस्पति तेल जैसे सूरजमुखी, सरसों, सोयाबीन तेल, बादाम, मूंगफली, अखरोट, हरी पत्तेदार सब्जियां इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 6 नंबर का करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी यानी टोकोफेरॉल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं एक ज़बरदस्त क्वेश्चन की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये हमसे पूछ रहा है। आइए देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है। बहुत ही ज़बरदस्त और बराबर पूछा जाने वाला यानी छपने वाला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, तो कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ विटामिन ए, ऑप्शन बी इज़ विटामिन सी, ऑप्शन सी इज़ विटामिन डी, और ऑप्शन डी जो है विटामिन के। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि करेक्ट और आंसर यानी सही उत्तर कौन सा होगा। ठीक है, तो कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो धूप से प्राप्त होने वाला विटामिन जो है विटामिन डी होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है दोस्तों, विटामिन डी जो होता है ये हमें धूप से प्राप्त होता है। ठीक है, इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है इसे, सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्य की पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायोलेट रेज यानी किरणों की मदद से हमारी त्वचा
में स्वतः बनता है। ठीक है, विटामिन डी का जो कार्य होता है, आइए देखते हैं। विटामिन डी का जो कार्य होता है, कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है यानी बनाए रखता है। और विटामिन डी के जो कमी के कारण क्या क्या बीमारी होती है दोस्तों, तो बच्चों में रिकेट्स होता है जिसे हड्डियां कमज़ोर और टेढ़ी हो जाती हैं। बड़ों की बात किया जाए तो बड़ों में ऑस्टियो मलेशिया हो जाती है जिसे हड्डियों में दर्द और कमज़ोरी होती है। अब देखते हैं विटामिन डी के क्या क्या स्रोत हैं। तो मुख्य रूप से विटामिन डी के जो स्रोत होता है वो सूर्य का प्रकाश होता है। इसके अलावे मछली तेल, अंडे की जर्दी, फोर्टिफाइड दूध और अनाज, मक्खन इत्यादि। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी विटामिन डी जो होता है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? धूप से प्राप्त होता है, यानी सनलाइट से प्राप्त होता है। सनलाइट से प्राप्त होता है, इसलिए इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये हमसे पूछ रहा है कि विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज राइबोफ्लेविन, ऑप्शन बी इज नाइसिन, ऑप्शन सी इज पायरिडॉक्सिन और ऑप्शन डी जो है थायमिन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि सही उत्तर यानी करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। और आइए देखते हैं विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम जो है वो राइबोफ्लेविन है दोस्तों। ठीक है, यानी विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम जो है वो ऑप्शन नंबर ए यानी राइबोफ्लेविन है। यह जल में घुलनशील विटामिन है, यानी शरीर में संग्रहित नहीं होता है और भोजन के माध्यम से इसे नियमित रूप से लेना बहुत ही आवश्यक है। विटामिन बी 2 का जो काम है, आइए देखते हैं। विटामिन बी 2 का जो कार्य है, शरीर में ऊर्जा उत्पादन में मदद करना, त्वचा, बाल, नाखून और आँखों को स्वस्थ रखता है, एंजाइमों के सही कार्य में सहायक होता है, शरीर में अन्य विटामिन जिसे बी 6 और फोलिक एसिड को सक्रिय रूप में बदलने में मदद करता है। अब बात करते हैं कि विटामिन बी 2 का कमी के कारण कौन सा कारण होता है, तो होठों के कानों पर फटाव, होठों एवं कानों पर होठों के कोनों पर फटाव, जीभ का लाल होना, त्वचा पर खुजली और दाने आना, आँखों में जलन। और विटामिन बी 2 का प्रमुख स्रोत जो है, आइए देखते हैं दोस्तों। विटामिन बी 2 के प्रमुख स्रोत जो हैं वो दूध, दही, पनीर, अंडे, साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, मछलियां आदि। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा कौन सा होने वाला है दोस्तों? विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम जो है वो क्या है दोस्तों? राइबोफ्लेविन है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है,
विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ठीक है, ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज एनीमिया, ऑप्शन बी इज स्कर्वी, ऑप्शन सी इज रिकेट्स और ऑप्शन डी जो है नाइट ब्लाइंडनेस। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, यानी विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर यानी सही उत्तर कौन सा होने वाला है। तो विटामिन B12 जिसे कोबालामाइन भी कहा जाता है, कोबालामाइन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो शरीर में लाल रक्त कणिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। कौन सा? विटामिन B12 जो है ये हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। यह नसों नर्व्स के सामान्य कार्य और DNA संश्लेषण के लिए भी आवश्यक है। विटामिन B12 की कमी से होने वाला जो रोग है दोस्तों, वो है एक बीमारी जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, यानी एनीमिया है। ठीक है, तो विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? एनीमिया की बीमारी होती है। ठीक है, जिसे पर्नीसियस स्किप्सिया भी कहा जाता है। इसका जो लक्षण के तहत थकान हो जाती है, कमजोरी, चक्कर आना, त्वचा का पीला पड़ना, जीभ में जलन, दर्द, याददाश्त कमज़ोर होना, हाथ पैरों में झंझनाहट। ठीक है, यदि बात किया जाए विटामिन B12 का जो स्रोत होता है, यानी विटामिन B12 हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों, तो केवल पशुजन्य खाद्य पदार्थों में पाया जाता है दोस्तों, जैसे पनीर, दूध, दही, अंडे, मांस, मछली, चिकन और कुछ फोर्टिफाइड अनाज। जबकि अदर ऑप्शन की बात करें तो स्कर्वी जो होती है, क्या होती है दोस्तों? स्कर्वी की बात किया जाए तो विटामिन C की कमी से होता है। रिकेट्स की बात किया जाए तो विटामिन D की कमी से होता है। ठीक है, और विटामिन A की कमी से जो होती है वो क्या होती है दोस्तों? क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी, रात का औंधी, रात में नहीं दिखाई देने वाला रतौंधी होता है। इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन नंबर ए यानी एनीमिया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए यानी एनीमिया की बीमारी होती है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। और ये बराबर पूछने वाला और छपने वाला सवाल आपके स्क्रीन पर, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए इज रेटिनॉल, ऑप्शन बी इज एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी इज टोकोफेरॉल, ऑप्शन डी इज नाइसिन। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक अम्ल है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है दोस्तों। यह एक जल में घुलनशील विटामिन है, यानी शरीर में संग्रहित नहीं होता है, इसलिए इसे भोजन के माध्यम से लेना आवश्यक है दोस्तों। और विटामिन सी का जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है? विटामिन सी का जो प्रमुख कार्य शरीर
की रोग प्रतिरोध शक्ति को बढ़ाता है, घाव भरने में सहायता करता है, त्वचा और दांत और हड्डियों को स्वस्थ रखता है, शरीर में लौह तत्व के अवशोषण में मदद करता है। ठीक है। और विटामिन सी की कमी से जो होता है वो कौन सा बीमारी होता है दोस्तों? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है। और इसके कारण इससे मसूड़ों में खून आना, ठीक है, कमजोरी, त्वचा पर दाग धब्बे, घावों का देर से भरना, ठीक है। और विटामिन सी का जो स्रोत होता है, विटामिन सी का जो स्रोत होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला, अमरूद, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां इत्यादि। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। यानी विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11, ओके। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है दोस्तों। ठीक है। तो कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है? ऑप्शन ए इज विटामिन ए, ऑप्शन बी इज विटामिन डी, ऑप्शन सी इज विटामिन सी, ऑप्शन डी इज विटामिन ई। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में यानी कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो जल में घुलनशील विटामिन जो सी है, ठीक है, और बी कॉम्प्लेक्स यानी बी समूह है दोस्तों। ठीक है। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है वो विटामिन सी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों। ये विटामिन पानी में घुल जाते हैं और शरीर में ज़्यादा समय तक नहीं रुकते, इसलिए इन्हें रोज़ भोजन के साथ लेना आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है। जल में घुलनशील मुख्य विटामिन्स जो हैं वो विटामिन सी है यानी एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड, तथा विटामिन बी समूह यानी बी कॉम्प्लेक्स जैसे B1, B2, B3, B6, B12 और फोलिक एसिड होते हैं दोस्तों। ठीक है। तथा विटामिन बी समूह तथा विटामिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये तो हमारा हो गया। ठीक है। इसके बाद विटामिन सी का जो कार्य क्या होता है इसको जानते हैं दोस्तों। ठीक है। तो विटामिन सी के जो कार्य होते हैं, शरीर की रोग प्रतिरोध शक्ति को बढ़ाता है, त्वचा, दांत और हड्डियां को मजबूत करता है, ठीक है, घाव भरने में मदद करता है, शरीर में लोहा अवशोषित करने में सहायक होती है। इसकी कमी से यानी विटामिन सी की कमी से जो रोग होती है वो स्कर्वी रोग होती है। और यदि बात किया जाए कि विटामिन सी का जो स्रोत होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर, अमरूद, पत्तेदार सब्जियां इत्यादि। ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है दोस्तों? तो विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील होती है। ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और ये हमसे पूछ रहा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स।
तो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ रेटिनॉल, ऑप्शन बी इज़ कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी इज़ फोलिक अम्ल या फोलिक एसिड, ऑप्शन डी इज़ टोकोफेरॉल। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर यानी सही उत्तर कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 12। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल है दोस्तों, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे कभी कभी एंटी इन्फेक्शन विटामिन या विकास एवं दृष्टि विटामिन भी कहा जाता है दोस्तों। विटामिन ए का जो कार्य होता है आँखों की रोशनी बनाए रखना, त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली की सुरक्षा, विकास और रोग प्रतिरोधकता क्षमता में सहायता करता है। विटामिन ए की कमी के लक्षण जो होते हैं रात को न दिखना यानी नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी की बीमारी हो जाना, यानी विटामिन ए की कमी से जो है वो रतौंधी की बीमारी हो जाती है। ठीक है, आँखों का सूखना, त्वचा का रूखापन, संक्रमण की संभावना बढ़ जाना। ठीक है, और विटामिन ए के प्रमुख स्रोत जो हैं आइए देखते हैं। तो विटामिन ए का जो स्रोत होता है आइए देखते हैं, यानी विटामिन ए हमें किन किन चीज़ों से मिलती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। विटामिन ए के प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडे की जर्दी, मछली का तेल, गाजर, पपीता, पालक, आम। ठीक है, इनमें बीटा कैरोटीन होती है जो शरीर में क्या होती है, विटामिन ए में बदल जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो ऑप्शन नंबर ए यानी रेटिनॉल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं एक और ही ज़बरदस्त क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। छपने वाला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है दोस्तों? ठीक है, यानी हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ऑप्शन ए इज़ विटामिन डी, ऑप्शन सी इज़ विटामिन सी, ऑप्शन सी इज़ विटामिन के, और ऑप्शन डी जो है विटामिन B6। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो विटामिन डी हड्डियों की मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक होता है क्योंकि यह शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन में मदद करता है दोस्तों। ठीक है, जब शरीर के पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिलता है तो कैल्शियम ठीक से अवशोषित नहीं हो पाता, जिससे हड्डियां कमज़ोर और मुलायम हो जाती हैं। जी हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा हड्डियों की मजबूती के लिए कौन से विटामिन आवश्यक है दोस्तों? तो विटामिन डी जो है हमारे हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है दोस्तों। और यदि बात किया जाए बच्चों में रिकेट्स जो होती है तो हड्डियां टेढ़ी और कमज़ोर हो जाती है बच्चों में रिकेट्स की वजह से। ठीक है, तो हड्डियां टेढ़ी और कमज़ोर हो जाती हैं। और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों में दर्द, कमज़ोरी और टूटने का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन डी का स्रोत
की यदि बात किया जाए तो प्राकृतिक स्रोत जो है सबसे प्रमुख सूर्य का प्रकाश, जो त्वचा में विटामिन डी बनता है। खाद्य स्रोत की बात किया जाए, खाद्य स्रोत की यदि बात किया जाए तो इसमें हमारा मछली, अंडे की जर्दी, फोर्टिफाइड दूध व अनाज, मक्खन और चीज़ इत्यादि इसका मुख्य स्रोत होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, यानी हड्डियों की मजबूती के लिए जो है वो विटामिन डी आवश्यक होता है दोस्तों। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी विटामिन डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, विटामिन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त। एक से एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आते जा रहे हैं दोस्तों, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का प्रमुख कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए इज ऊर्जा उत्पादन करना, ऑप्शन बी इज रक्त जमाव, ऑप्शन सी इज दृष्टि में सुधार लाना, ऑप्शन डी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। आपको बताना है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। तो आइए देखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का प्रमुख कार्य जो है कौन सा होता है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और ये विटामिन मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों से ऊर्जा यानी एटीपी निकालने में सहायक होते हैं, यानी ऊर्जा उत्पादन। ठीक है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का प्रमुख कार्य जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी ऊर्जा उत्पादन करना होता है। ये विटामिन मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों से ऊर्जा एटीपी निकालने में सहायक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में इनकी बड़ी भूमिका है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत बी1 यानी थायमिन, बी2 रिबोफ्लेविन, बी3 नियासिन, बी5 पेंटोथेनिक एसिड, बी6 पायरिडॉक्सिन, बी7 बायोटिन, बी9 फॉलिक एसिड और बी12 कोबालामिन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 14 का यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो मुख्य कार्य है वो ऑप्शन नंबर ए यानी ऊर्जा का उत्पादन करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं एक ज़बरदस्त क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और छा चुका है दोस्तों। आइए देखते हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा विटामिन अत्यंत आवश्यक होता है दोस्तों। ठीक है, तो गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा विटामिन अत्यंत आवश्यक होता है? ऑप्शन ए इज विटामिन के, ऑप्शन बी इज फोलिक एसिड, ऑप्शन सी इज विटामिन डी, ऑप्शन डी इज विटामिन ए। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि सबसे सही उत्तर जो है कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा विटामिन अत्यंत आवश्यक होता है। तो आइए देखते हैं, तो गर्भवती महिलाओं के लिए फॉलिक एसिड यानी बी9 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 15 के बी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये गर्भवती महिलाओं के लिए फॉलिक एसिड जो होता है अत्यंत आवश्यक होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए इसका महत्व जो है भ्रूण के
भ्रूण के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए आवश्यक है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसी जन्मजात विकृतियों से बचाव करता है। लाल रक्त कणों आरबीसी के निर्माण में सहायक करता है। ठीक है। एनीमिया यानी खून की कमी से सुरक्षा प्रदान करता है। अब बात करते हैं फोलिक अम्ल के प्रमुख स्रोत, यानी फोलिक एसिड का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों, संतरा, केला, पपीता, अंकुरित अनाज, दालें, अंडा, दूध इत्यादि। ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर बी, यानी गर्भवती महिलाओं के लिए फोलिक अम्ल यानी B9 विटामिन अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी फोलिक एसिड यानी फोलिक अम्ल हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, आइए देखते हैं। ये हमसे पूछ रहा है कि विटामिन डी जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। ऑप्शन ए इज रेटिनॉल, ऑप्शन बी इज नाइसिन, ऑप्शन सी इज कैल्सीफेरॉल और ऑप्शन डी इज राइबोफ्लेविन। तो आपको बताना है फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, यानी विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों। ठीक है। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है दोस्तों, यानी हमें यहाँ पर ऑप्शन सी जो है करेक्ट दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, यानी विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है वो कैल्सीफेरॉल है। ठीक है। और विटामिन डी को सूर्य का विटामिन भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यह त्वचा में सूर्य के प्रकाश से बनता है। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, यानी विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है वो कैल्सीफेरॉल है। ओके चलिए ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन शरीर में स्वयं उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों, कौन सा विटामिन शरीर में स्वयं उत्पन्न नहीं होता है। ऑप्शन जो है हमारे समक्ष, वो ऑप्शन ए इज़ विटामिन सी, ऑप्शन बी इज़ विटामिन डी, ऑप्शन सी इज़ विटामिन के और ऑप्शन डी जो है विटामिन B12। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर यानी सही उत्तर कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि कौन सा विटामिन शरीर में स्वयं उत्पन्न नहीं होता। ठीक है। तो विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो शरीर में स्वयं उत्पन्न नहीं होता है दोस्तों, यानी विटामिन सी यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो शरीर में स्वयं उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए इसे भोजन से लेना आवश्यक हो जाता है, जैसे नींबू, आंवला, संतरा, टमाटर, हरी मिर्च, हरी सब्जियां इत्यादि। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, विटामिन ए जो है हमारा विटामिन सी जो है, सॉरी विटामिन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर यानी कौन सा विटामिन शरीर में स्वयं उत्पन्न नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये हमसे पूछ रहा है कि नाइसिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। नाइसिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर
विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि इसका जो सही उत्तर यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि नाइसिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। ठीक है, अब देखते हैं नाइसिन या नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो नियासिन जो है वो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है दोस्तों, और इसका मुख्य कार्य है यह शरीर में ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है। और इसका मुख्य स्रोत जो है, इसका मुख्य स्रोत जो है यानी विटामिन B3 जो है हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। ठीक है, दूध से, अंडा, मछली, साबुत अनाज, मूंगफली, ठीक है, इत्यादि से। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन B3 हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? ठीक है, कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील है? ऑप्शन ए इज़ विटामिन बी, ऑप्शन बी इज़ विटामिन सी, ऑप्शन सी इज़ विटामिन डी, ऑप्शन डी इज़ विटामिन B12। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है इन चारों ऑप्शंस में। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। ठीक है, तो वसा में घुलनशील जो होता है वो विटामिन डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यदि बात किया जाए वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, वसा में घुलनशील, ठीक है, वसा में घुलनशील जो कौन कौन से विटामिन होते हैं देखते हैं। ठीक है, वसा में घुलनशील, ठीक है, तो ए विटामिन ए हो जाएगा हमारा, विटामिन डी हो जाएगा, विटामिन ई हो जाएगा, ठीक है, विटामिन के हो जाएगा। ये चारों जो है विटामिन वसा या तेल में घुलनशील होता है। जबकि जल में घुलनशील की बात किया जाए तो बी समूह और विटामिन सी जो है, बी समूह है ना, बी कॉम्प्लेक्स, और विटामिन सी जो है हमारा पानी में घुलनशील विटामिन होता है दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा जो होने वाला है दोस्तों, यानी कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, तो करेक्ट आंसर विटामिन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं एंटी स्टेरिलिटी विटामिन किसे कहा जाता है। एंटी स्टेरिलिटी जो विटामिन होता है वो किसे कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर ऑप्शन ए इज़ विटामिन ए, ऑप्शन बी इज़ विटामिन सी, ऑप्शन सी इज़ विटामिन ई, और ऑप्शन डी जो है विटामिन के। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि सही उत्तर यानी करेक्ट आंसर इन चारों ऑप्शंस में कौन सा होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि एंटी स्टेरिलिटी विटामिन किसे कहा जाता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर यानी एंटी स्टेरिलिटी विटामिन किसे कहा जाता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, तो विटामिन ई को जो है
एंटी स्टेरिलिटी विटामिन यानी प्रतिबंधक एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यानी विटामिन ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका कारण जो है विटामिन ई जो है प्रजनन यानी रिप्रोडक्टिव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों में प्रजनन कोशिकाओं यानी स्पर्म और ओवम की रक्षा करता है और इन्हें ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाता है। इसी कमी से बांझपन यानी स्टेरिलिटी या प्रजनन क्षमता में कमी हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन जो है किसे कहा जाता है? विटामिन ई को कहा जाता है। यदि अदर ऑप्शन की बात किया जाए तो विटामिन ए की कमी से दृष्टि और त्वचा के लिए आवश्यक होता है। विटामिन ए जो होता है वो दृष्टि और त्वचा के लिए आवश्यक होता है। विटामिन सी जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता और घाव भरने में सहायक होता है। और विटामिन ई जो होता है वो टोकोफेरोल होता है। और विटामिन के जो होता है रक्त के थक्के जमने में सहायक होता है यानी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यानी एंटी स्टेरिलिटी विटामिन जो है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन ई को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर से ज़रूर करें। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने चेहरे पर अपना क्यूट सा स्माइल रखें। ठीक है, लास्ट में सभी को हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सभी को जोहार तथा जय हिंद, जय भारत।